दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपको नीचे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे स्टॉक्स का, एफएनओ का, म्यूचुअल फंड्स का और यूपीआई का। तो आपको सिंपली यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देते हो अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपसे थोड़ा-सा नीचे आते हो, तो नीचे आने के बाद इधर आपको कुछ पॉपुलर फंड्स देखने को मिल जाएँगे। अगर आप यहाँ पर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, तो आपके सामने वो सारे फंड्स देखने को मिल जाएँगे जो कि पॉपुलर फंड में आते हैं। अगर आप इनके रिटर्न चेक करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर 3 साल पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पर 3 साल के अंदर जितने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, जैसे कि एसबीआई गोल्ड फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, तो यहाँ पर टॉप पे चल रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर देख सकते हो 5 ईयर का हो चुका है। अब 5 ईयर के अंदर किसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, तो आप इधर से चेक कर सकते हो। अगर आप इस पे फिर से क्लिक करोगे, इधर देख सकते हो 1 ईयर का हो चुका है। अब 1 साल के अंदर किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, तो आप इधर से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पॉपुलर फंड को चेक कर सकते हो। अगर आप थोड़ा-सा और नीचे आते हो, तो नीचे आने के बाद इधर आपको सबसे पहले तो हाई रिटर्न्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एसआईपी विथ ₹100 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गोल्ड फंड देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इनके अंदर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा-सा और नीचे आते हो, इधर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप देखने को मिल जाएगा। अब आपको जिस भी फंड के अंदर करना है, अगर आप पहले से कुछ सोच के आए कि मुझे इस फंड के अंदर करना है, तो आपको सबसे ऊपर सर्च बार देखने को मिलेगा। आप सर्च बार में जाके अपने फंड को सर्च कर सकते हो और उसके अंदर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट। अब आपको यहाँ पर कोई भी फंड पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको मैं कोई भी अभी के लिए एक आपको फंड चूज़ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फंड है एक्सिस गोल्ड फंड का, तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर किसी भी फंड पे क्लिक करोगे, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। सबसे पहले तो आपको उसका फंड का नेम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे उसके। अगर आप उसके 1 मंथ के रिटर्न चेक करना चाहते हो, 1 मंथ पे आप क्लिक करके उसके रिटर्न चेक कर सकते हो। 6 मंथ के करना चाहते हो, 1 ईयर के करना चाहते हो, 3 ईयर के करना चाहते हो, 5 ईयर के करना चाहते हो, तो आप इधर से कर सकते हो। अगर आप उस कंपनी का एनएवी चेक करना चाहते हो, तो उसका आप एनएवी चेक कर सकते हो। अभी उसका एनएवी क्या चल रहा है। अगर इससे ज़्यादा उसका एनएवी होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और इससे ज़्यादा उसका एनएवी कम होता है तो आपको लॉस होगा। आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हो, फंड का साइज चेक कर सकते हो, अभी उसका फंड कितना है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी चेक कर सकते हो। लेकिन हमें एसआईपी नहीं करनी है, हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप उसके थोड़ा सा और नीचे आते हो, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप इस पे क्लिक कर देते हो, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मंथली एसआईपी का और वन टाइम का। अब जैसे ही हमें तो वन टाइम करना है, इसलिए यहाँ पर हम वन टाइम पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप वन टाइम पे क्लिक कर दोगे, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। जैसे यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट वन टाइम में डालना है, जैसे 10,000 डालने हैं, 5,000 डालने हैं, 20,000 डालने हैं, तो आप इधर डाल सकते हो और उसके रिटर्न चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 20,000 डाल देता हूँ और 1 साल बाद अगर मैं अपने 20,000 को पैसे को देखूँ, तो वो 32,700 ₹34 हो जाएँगे। ऐसे अगर मैं 30 साल बाद देखूँ, तो 3 साल में इतने रुपए हो जाएँगे और 5 साल में इतने रुपए हो जाएँगे। ज़रूरी नहीं है वो पैसे सिर्फ़ इतने ही होएँ, ज़रूर हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाए या फिर कुछ कम भी हो सकते हैं। ये रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है उस हिसाब से, अभी जो फंडर ने रिटर्न दिया है, जो उस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है कि इतना रिटर्न लोगों को मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी इतना ही रिटर्न मिले, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर होल्डिंग्स पे क्लिक कर दोगे, तो होल्डिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको इधर वो ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, यानी कि वो फंड देखने को मिल जाएँगे जिसके अंदर इसने इन्वेस्ट कर रखा है, जिन इनके उस पास उनके शेयर हैं, तो ऐसे चेक कर सकते हो। अगर आप थोड़ा-सा नीचे आते हो, तो उस कंपनी का आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट फ्लोट और टैक्स देखने को मिल जाएगा। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है और इसको ज़रूर चेक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, अब वो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पर आप उसका चेक कर सकते हो, ₹0.70 उसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप उसका एक्सेट फ्लोट चेक करना चाहते हो, यानी कि एग्जिट फ्लोट, यानी कि आप कितने दिन के अंदर अगर आप उस पैसे को निकालते हो, जैसे मैंने आज ही इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगर मैं 15 दिन के अंदर इस पैसे को निकाल लूँगा, तो मुझे 1% का चार्ज लगेगा। 1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर 15 दिन के अंदर ही पैसे को निकालते हो। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी और इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आपका फंड पे कितना इसने स्टैम्प ड्यूटी लगेगा इन्वेस्टमेंट पे, आप इधर से वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप फंड मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे, तो आपको इधर फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा, फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। ऐसे आप कर सी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबसे नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टार्ट एसआईपी का और वन टाइम का। हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए यहाँ पर हम वन टाइम पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप वन टाइम पे क्लिक कर दोगे, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए सेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए एंटर कर दिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ₹100 भी कर सकते हो, ₹50 भी कर सकते हो, 1 लाख रुपए भी कर सकते हो। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब काफ़ी लोग सोचते हैं, एक बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें कट करूँ इसको।
तो वापस से मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। अब काफ़ी लोग सोचते हैं यहाँ पर मैंने 5 ईयर का चेक कर लिया, अब यहाँ पर वन टाइम पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो पैसे हैं 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते या फिर उससे कम नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ चार्ट है, ये तो उसका रिटर्न का कैलकुलेटर है, यानी उससे आप पता कर सकते हो कि पिछले 3 साल में 5 साल में कितना रिटर्न आया है। आप अगर एक बार भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हो, यानी मान लो आपने ₹100 भी डाल दिए, तो आप यहाँ पे 10 साल बाद निकालोगे पैसे, 20 साल बाद निकालोगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाएँगे, आप 20 साल भी बाद भी उसको निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर प 5 साल का चार्ट देखा हुआ है तो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने अगर जब तक आप पैसे रखना चाहो अपने पैसे रख सकते हो। किसी भी मतलब म्यूचुअल फंड में अगर लमसम में करना चाहते हो आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो हमारे वापस से यहाँ पे मैं मान लो ₹100 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ग्रो यूपीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरी बैंक का नाम है। आपको इधर अपनी बैंक का नाम एक बार चेक कर लेना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। अगर आप अपनी बैंक चेंज करना चाहते हो स्विच क्लिक करके अपनी बैंक को चेंज कर सकते हो। अब आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपली अपने इन्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे, अब आप जिससे भी अपने पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो या फिर अपनी नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, आप उसको पेमेंट को कर सकते हो। जैसे आपकी पेमेंट डन हो जाएगी, आपको जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आपने जो भी फंड चूज कर रखा है उसके अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर फंड के अंदर आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हो किसी भी फंड के अंदर, तो आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ता है। 2 से 3 दिन बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड के अंदर। लेकिन अभी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2 से 3 दिन बाद ही आपका वर्किंग प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर आपको वेट करना है। अगर कोई संडे आ जाता है या फिर कोई हॉलीडे वगैरह आ जाता है, तो उस दिन को काउंट नहीं करना होता, आपको उसके बाद के दिन ही काउंट करने होते हैं। उसका आप इधर से उसको चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट कर बता देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।